नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे जो विकार क्या होते हैं या हमारे अंदर जो बुराइयां होती है वो क्या होती है और क्यों होती है, इसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, जहाँ तक पॉसिबल है, जब कहते हैं कि जो चीज़ ऊपर जाती है और वो अनायास से नीचे भी आ जाती है, और जो चीज़ जितने ऊपर होती है उतने तेज़ी से जो है नीचे आके गिरती है। बस यही चीज़ आपको समझनी है। जब हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की जब बात करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है? बेसिकली हम लोग कुछ हद तक अपलिफ्टमेंट हमारा होता है, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठते हैं या ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं तो गिरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जो चीज़ ऊपर जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमें उसको जो है किसी न किसी तरह से पीछे यानी कि नीचे खींचना शुरू कर देता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें जो नीचे खींचता है और वो स्वाभाविक है, और इसीलिए जो हमें देखने को मिलता है वे कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं और कुछ देर के बाद जाके जो है वो बदल जाते हैं। 10 से 15 साल के बाद वो बदल जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका बात करने का अंदाज बदल जाता है। तो ऐसा क्यों? और इसी के ऊपर आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारे अंदर कुछ विकार, द एनिमीज ऑफ लाइफ, हमारे अंदर जन्म लेती है। किसी तरह से हमें ने जो अपलिफ्टमेंट जो ली है, हम जितने ऊपर उठे हैं, हमें वो ऊपर उठ रहने नहीं देता है, हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। कौन? भगवान। ऊपर उठने का मतलब ये है कि इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है। ऊपर उठने का मतलब ये है इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है, और भगवान आपको भगवान बनने नहीं देता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि देखो कि भाई जब भी हम लोग ऊपर उठेंगे, जितने हम लोग अच्छे इंसान बनते हैं, जितने हम लोग अच्छे इंसान बनते हैं, कुछ समय के बाद हमारे अंदर बुराइयां आ सकती हैं। इसको मैं दूसरे नज़र में कह देता हूं कि देखो, साइंस के अंदर हम लोग कहते हैं द पॉजिटिव अलोन कैन नॉट एग्जिस्ट। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज, और जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स भी है, जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उतनी नेगेटिव एनर्जी भी है। इसलिए हम लोग कहते हैं द पॉजिटिविटी कैन नॉट स्टैंड अलोन, पॉजिटिविटी कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट इज़ ऑलवेज सराउंडेड विद द नेगेटिविटी। इसलिए हम लोग अगर मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव फोर्स है तो उस पॉजिटिव फोर्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव फोर्स भी मेरे आसपास मंडराना शुरू हो जाता है, एंड इट्स अ रियलिटी। जब मैं एक अच्छा इंसान बनता हूँ ना, तो मुझे आसपास बहुत सारे बुरे इंसान मुझे दिखाई देने लगते हैं, और वो मेरा बुरा करना भी चाहते हैं, मेरा बुरा करना भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए भाई, मैं सबका अच्छा कर रहा हूँ, देखिए मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, फिर मेरे इर्द गिर्द इतने बुरे लोग क्यों आ गए हैं? इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई वो बुरे लोग क्यों आए, भगवान ने आसपास आपके बुरे लोग क्यों भेजे? उसका जवाब है वो ये कि दैट पॉजिटिव इज ऑलवेज सराउंडेड विद द नेगेटिव फोर्स। लेकिन और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे डाल के रखो, और वो ये है, जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रोटॉन्स के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव फोर्स है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फोर्स है।
लेकिन आपको पता है द इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर बम्बार्ड ऑन द प्रोटॉन। सिमिलरली अगर हमारे अंदर कोई अच्छाइयाँ हैं और हमारे इर्द गिर्द अगर बुरे इंसान अगर घूम रहे हैं मेरा बुरा करने के लिए, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि वो आपके इर्द गिर्द घूमेंगे ज़रूर, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इट्स अ फैक्ट। तो इस उम्मीद के ऊपर जो है आपको उनसे मुकाबला करना है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, पॉलिसी क्या होगी कि भाई जो बुरे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द उसको रहने दो अपनी जगह पे, उनके मुंह लग के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करो। लेट देम डू देयर जॉब एंड लेट मी डू माई जॉब। ऐसी पॉलिसी लेकर जब हम लोग चलते हैं तो वो कुछ हद तक आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, थक जाते हो, वापस चले जाते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू ट्रबल यू। तो इसीलिए, लेकिन जब हम उनके मुंह लगते हैं, हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर लेते हैं, दैट मीन्स यू आर लूजिंग योर पोजीशन। अभी तक आपको जो अच्छे इंसान थे आप बुरे इंसान बन जाते हो। यू आर यूजिंग द बैड वर्ड्स टू देम। आप हर तरह के हथकंडे अपनाते हो उनको अलग करने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए, या किसी तरह से उनके साथ मुकाबला करने के लिए। नहीं, नो, डोंट डू इट। आप अपना काम करते रहो। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक शब्द का प्रयोग किया कि भाई जब हम लोग कहते हैं इंसान है या शैतान है या भगवान है, ये कौन है? इसका एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूँ। जो हम लोग कहते हैं कि भाई जो भी आदमी अपने लिए जीता है, अपने भलाई के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, वो इंसान है, वो इंसान है। लेकिन जो आदमी दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है, सब कुछ जो उसके पास आता है वो दूसरों को दे देता है, ऐसा जो इंसान है वो हमेशा भगवान है। जो हमेशा दूसरों के सुख के बारे में सोचता है, अपने नहीं, दूसरों के सुख के बारे में सोचता है, वो भगवान है। और जो इंसान दूसरे को दुख देता है, परेशानी देता है, उनका नुकसान करता है, हर वक्त किसी न किसी तरह से उसका नुकसान करने का, किसी और का नुकसान करने का सोचता है, वो इंसान शैतान है। शैतान, इंसान, भगवान कहीं मरने के बाद हमको ढूंढने की जरूरत नहीं। दे आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग घूम रहे हैं उनमें से कुछ इंसान है, कुछ भगवान है और कुछ शैतान है। इनको पहचान के, उसको पहचानने के बाद हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि भाई इसके साथ मुझे कैसे बर्ताव करना है, उसके साथ मुझे कैसे बर्ताव करना है, और तीसरे के साथ बर्ताव करना है। अगर आपको भगवान जैसा इंसान दिखाई देता है तो सत्संगी बन के उसके साथ जुड़ जाओ, अच्छी बात है। अगर दूसरा आदमी अगर इंसान है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो ठीक है, उसके साथ सिर्फ सलाम दुआ करो, उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आगे वाला आदमी जो है शैतान है, हमेशा किसी न किसी को धोखा देता है, तो कुछ हद तक जो है उससे 2 कदम दूरी रहो, उससे किनारा करो, उसके मुंह नहीं लगो, लेकिन उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करो। ठीक, वापस आ जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जो भी इंसान है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, और कुछ बिल्कुल भगवान की तरह बहुत अच्छे हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ बुराइयां होती हैं। आमतौर पे हम लोग कहते हैं उसको षट रिपु, यानी कि हमारे 6 प्रकार के शत्रु। शत्रु क्यों? क्योंकि हमें वो स्पिरिचुअली ग्रो करने नहीं देते, आध्यात्मिक उन्नति करने नहीं देते हैं, हमारे ऊपर उठने के प्रोसेस में बाधा बनते हैं। तो ऐसे शत्रु कौन से हैं? जिसको हम लोग कहते हैं भाई, सबसे पहला जिसको हम लोग कहते हैं काम वासना, लोभ लालच, और तीसरा आता है इसको हम लोग कहते हैं अहंकार 3rd नंबर पे आए। उसके बाद आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोध, यानी कि गुस्सा। हम लोग आमतौर पे देखते हैं भी गुस्से में कैसा आदमी जो है अपने आप को परेशान करता है, दूसरों को भी परेशान करता है, गुस्सा, क्रोध।
उसके बाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं मोह। हमें कोई अच्छा लगता है, किसी के प्रति मुझे प्यार आता है, मोह है। और मोह को लेकर भी कई बार हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। जो इंसान हमें अच्छा लगता है उसको लेकर हम लोग कई बार कुछ गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि किसी तरह से कि भाई प्यार में हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम लोग कहते हैं मोह। और लास्ट में आता है जिसको हम लोग कहते हैं ईर्ष्या, यानी कि जेलसी। तो ईर्ष्या है, ये हमारे 6 विकार है, हमारे अंदर है, हर एक इंसान के अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। लेकिन अभी हमारा काम है कि भाई इन विकारों को पहचानना और उस विकारों के ऊपर काम करना। किस तरह से हम इन विकारों से बच सकते हैं, किस तरह से इन बुराइयों के से हम लोग बच सकते हैं, और क्या स्ट्रैटेजी हमें बनानी है ताकि हम लोग इन विकारों से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं भाई काम वासना। देखो, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जिसके अंदर काम वासना नहीं है। काम वासना का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से माँ बाप ने आपको पैदा किया है वैसे आपको भी किसी न किसी को पैदा करना है। हम लोग आमतौर पर उसको पितृ ऋण कहते हैं। तो पितृ ऋण अगर उतारना है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एक एडिशनल बच्चा जो है आपको पैदा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो काम वासना हमारे अंदर डाली है, ताकि किसी तरह से जैसे माँ बाप ने आपको पैदा किया है वैसे आप भी किसी न किसी बच्चे को पैदा करोगे। हम लोग कई बार कहते हैं कि भाई जैसे कि भाई औरत के लिए हम लोग कहते हैं, औरत जो है, औरत क्या है? औरत है जिसको हम लोग कहते हैं वो क्षण काल की पत्नी है, क्षण काल की पत्नी है और अनंत काल की माता है। क्षण काल की पत्नी है, अनंत काल की माता है। इसका मतलब ये है कि भाई जब वो अपने पति के साथ होती है कुछ समय के लिए, उस वक्त वो पत्नी है, उस वक्त उसके अंदर काम वासना है, उस वक्त जो है कि भाई उसके पति के अंदर भी काम वासना है। लेकिन जैसे गर्भ धारण हो जाता है, जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद उस काम वासना का कोई यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ द रीज़न हम लोग कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ज़िंदगी वो एक माँ के तरह ही जीती है, वैसे ही हमें भी जो है पूरी की पूरी ज़िंदगी एक पिता के रूप में ही जीना है। तो क्षण काल की पत्नी, अनंत काल की माता, ये औरत के लिए भी एप्लीकेबल है और आदमी के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे अंदर जो काम वासना डाली है उस काम वासना का सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है कि भाई हमें और एक बच्चे को जन्म देना है। उसके बाद जो है इस काम वासना का जो है कोई भी हमारे जीवन में जो है अस्तित्व नहीं है, कोई भी उसका बेनिफिट नहीं है। होनी चाहिए काम वासना। तो काम वासना जो है हर इंसान के अंदर होती है। लेकिन अगर वाकई में आप कहते हैं कि भाई चलो मुझे काम वासना अच्छी लगती है, मुझे किसी तरह से ज़्यादा भोगना है, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना है, लाइफ तो एंजॉय करने के लिए होती है, अब नहीं एंजॉय करूँगा तो मैं कब करूँगा, तो जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं उतना मैं लाइफ को एंजॉय करूँगा। अगर आप स्ट्रैटेजी लेकर अगर चलते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप किसी न किसी तरह से उस काम वासना से बाकी लोगों को परेशान कर रहे हो, बाकी लोगों को दुख दे रहे हो। और यहाँ तक आप जानते ही हो कि जब काम वासना आपके दिमाग में जब भर जाएगी तो फिर आपको किसी न किसी तरह से किसी भी काम में दिल नहीं लगता है, किसी भी काम में आपको कामयाबी नहीं मिलती है, पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगता है, किसी तरह से जो काम करना है वो काम और डिले हो जाता है। प्रायोरिटीज़ होती है ना, भाई मैं ये काम करूँ या मैं काम वासना की तरफ ध्यान दे दूँ, तो काम वासना को आप प्रायोरिटी दे देते हैं, लड़की के पीछे चले जाते हो और वो काम वहाँ का वहाँ रह जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि भाई काम वासना को लेकर हम अपनी ज़िंदगी को
तबाह करते हैं। इसलिए काम वासना को पहचानो और उसको सीमित रखो और उसका पर्पस क्या है उसको भी समझो, और उस पर्पस को समझने के बाद आपकी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनेगी भी ठीक है, काम वासना तो चाहिए, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए, लेकिन जो सेक्सुअल एनर्जी जो है मैं पॉजिटिव वर्क के लिए यूज़ करूँगा, ऐसे सोच के जो है आपको उस काम वासना से दूर रहना है। तो जब हम लोग सेक्सुअल डिज़ायर की जब बात करते हैं और हम जब देखते हैं कि भाई आजकल अखबार खोल के देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट लिखी होती है रिलेटेड टू द सेक्स, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये जो चीप एंजॉयमेंट जो है उसके पीछे इंसान भागता है और उसको हासिल करने के लिए वो अपना पैसा भी बर्बाद कर देता है, अपना वक्त भी बर्बाद कर देता है और अपने टोटल जो लॉजिक है वो भी बर्बाद कर देता है और अपने जीवन का जो है कबाड़ा कर देता है। इसलिए कि भी काम वासना को पहचानो। काम वासना को हम लोग कैसे पहचानेंगे? अगर हमें लगता है कि भाई नहीं, मैं जवान हो गया हूँ, मैं किसी लड़की के बारे में सोचता हूँ और उसके बारे में मैं बार बार सोचता हूँ, वो लड़की जो है मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है, किसी तरह से मैं गंदे गंदे नॉवेल्स पढ़ता हूँ, किसी तरह से मैं यूट्यूब के ऊपर गंदी गंदी फिल्में देखता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई देती है तो थोड़ा सा अपने आप को सवाल पूछो कि यार मैं कर क्या रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अगर वाकई में अगर आपको सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर काम वासना अगर आपको हावी पड़ रही है, तो बेटर है कि भाई जल्दी से जल्दी जो भी अच्छी लड़की मिलेगी उसके साथ शादी करो और अपने काम वासना को ख़त्म करो। और आपका जो पितृ ऋण है, आपको एक बच्चा पैदा करना है, उसके बारे में ध्यान देकर बच्चे को पैदा करो। तो ये हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि काम वासना। यहाँ पे आपके पास आएगा कि भाई अगर हम लोग कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, काम वासना मेरे अंदर है और वो कुदरती है, तो मैं अगर उसको कम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? मेडिकेशन की तरफ से तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आपने देखा होगा कि भाई जो नीम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते एक उसको निकालो एक पंखुड़ी में से और उसको एक पानी में उबालो, मे बी 5-6 पत्ते जो आपको आएंगे, और जैसे चाय उबाल के हम लोग पीते हैं वैसे उस पानी को उबाल के पी जाओ। ऐसा करने से आपके अंदर के काम वासना जो भी आपको जो ऊपर उठ के आ रहा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बिकॉज जैसे जितने भी आश्रम हुआ करते थे जहाँ पे आमतौर पे पंडित ज्ञानी जो है तपस्या करते हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे उस आश्रम में बहुत ही ज़्यादा नीम के पेड़ लगे रहते हैं, या लोग जो तपस्या करते हैं नीम के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं, वो इसीलिए कि भाई कहीं मैं तपस्या के समय जो है मेरे अंदर की काम वासना जो है मुझे विचलित ना कर दे। तो नीम इज़ द राइट मेडिसिन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम उसके ऊपर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो नीम के सेवन से जो है आप अपने काम वासना को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो काम वासना के बाद जो दूसरा जो हमारा विकार आता है जिसको हम लोग कहते हैं लोभ, यानी कि लालच। देखो, अगर हम लोग हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है जिसको हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, अगर वो हमारे ऊपर अगर हावी है, मुझे खाने को अच्छा लगता है, मुझे पहनने को अच्छा लगता है, मुझे किसी तरह से किसी को छूने को अच्छा लगता है, मुझे सुगंधित परफ्यूम अच्छा लगता है, अगर वाकई में अगर आप इन सारे के सारे सेंसरी प्लेजर के ऊपर अगर हावी हो जाते हो तो आपके अंदर जो है लोभ जागृत हो सकता है। देखो, अगेन इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करो। आपका नेचर कैसा बना है, आपका स्वभाव कैसे बना है? 2 तरह के इंसान होते हैं, 2 तरह के इंसान होते हैं। एक जो पाकर खुश हो जाते हैं, कुछ लेकर खुश हो जाते हैं, और दूसरे तरह के इंसान किसी को कुछ देकर खुश हो जाते हैं, किसी को कुछ देकर खुश हो जाते हैं। तो अगर मान के चलो कि भाई आपको पाकर खुशी मिलती है
किसी तरह से किसी चीज़ को लेकर खुश हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जो ये आपकी जो इच्छा है, अगर आपकी लेने की अगर इच्छा है, अगर लेने की इच्छा है, लेने की अगर इच्छा है, वो लोभ को जन्म देगी। लेने की जो इच्छा है वो लोभ को जन्म देगी। जो लोभ जो है वो पाप को जन्म देगा। जो लोभ जो है वो पाप को जन्म देगा। पाप जो है अपराध को जन्म देगा, क्योंकि लोभी पापी हो जाता है और जो लोभी जो है अपराधी हो जाता है, और जो अपराधी जो है वो पाप को जन्म देगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कुछ हद तक अगर पाप की जो बुनियाद जो है वो है हमारी लेने की इच्छा। मुझे लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, परिवार से लेना है, समाज से लेना है, दोस्तों से लेना है, सब कुछ लेना है, लेके खुशी मनानी है। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं भाई देकर खुशी हो जाते हैं। अगर आपकी भावना, आपकी इच्छा अगर देने की है, आपको देकर अच्छा लगता है, अगर देने की भावना दान को जन्म देती है, देने की भावना दान को जन्म देती है, दान ध्यान को जन्म देता है, दान ध्यान को जन्म देता है, ध्यान ज्ञान को जन्म देता है, ध्यान ज्ञान को जन्म देता है, और ज्ञानी जो है परमात्मा के बहुत नज़दीक पहुंचता है। और ऐसे जो ज्ञानी हैं, दे ऑलवेज एंजॉय द डिवाइन सपोर्ट। हमेशा ही जो है उनके साथ परमात्मा होता है, और परमात्मा की जो कृपा जो है उसके साथ हमेशा होती है। तो इसलिए कि वे दोनों प्रकार के जो इंसान हैं, तो आप डिसाइड करो अभी कि आपको देकर अच्छा लगता है या लेकर अच्छा लगता है। अगर आपकी लेने की अगर आदत है तो लेने की आदत बढ़ते 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 आप लोभी बनोगे। जैसे आप लोभी बनोगे आप अपराधी बनोगे, आप अपराधी बनोगे तो पापी बनोगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि भाई अगर वाकई में अगर अपराध और पाप की अगर कोई बुनियाद अगर है, वो है हमारी लेने की इच्छा, लोभ। तो लोभ को जो है हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है कि भाई किस काम से मैं खुश हो जाता हूँ। और ये चीज़ जो है आपको बचपन से ही डेवलप करनी पड़ती है कि बस मुझे देना है, मुझे देना है। हर मौके के जो मौका आता है उसमें हमें देने की आदत डालनी है, और जो देने की जो आदत जो डालनी है, अल्टीमेटली जो है आप ज्ञानी और जो है आप किसी तरह से डिवाइन पर्सनालिटी बन जाओगे। और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपकी जो देने की भावना है, देने की भावना आप कहोगे क्या मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ। नहीं, नॉट लाइक दैट। आप क्या दे सकते हैं? आप किसी को इज्जत दे सकते हैं, आप किसी को प्यार दे सकते हैं, किसी को आप जो है कि भाई अपनी मेहनत मजदूरी दे सकते हैं, किसी लिए आप भाई श्रमदान कर सकते हैं। देने की सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, बस आप जो दे सकते हैं उसको दे दो। ये भावना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तब जाके जो है आप एक दानी बन जाते हैं। दानी जब बनोगे तो आप ध्यानी बनोगे, जब ध्यानी बनोगे तो ज्ञानी बनोगे, जब ज्ञानी बनोगे तो परमात्मा के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। एंड यू ऑलवेज एंजॉय द डिवाइन सपोर्ट ऑल 365 डेज 24/7। तो ये बात हो गई जिसको हम लोग कहते हैं लोभ की। तीसरा हमारा विकार आता है जिसको हम लोग कहते हैं अहंकार। अभी अहंकार ये जो विकार है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज के डेट पे मैं आपको कहता हूँ कि भाई अहंकारी कौन है, अहंकार किसको होता है। मैं आपको कहता हूँ कि भाई जो इंसान के पास जो भी अच्छाई है, जिस इंसान के साथ जो भी अच्छाई जुड़ी है, जो भी इंसान के साथ जो अच्छाई जुड़ी है, उस बात का उसको अहंकार होता है। बुरा इंसान अहंकारी नहीं होता है। अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान ही ज़्यादा अहंकारी होता है। उसका रीज़न ये है, अहंकार किस चीज़ का? मैं बहुत ऊंची जात का हूँ, इस बात का अहंकार। मैं बहुत अमीर बाप का बेटा हूँ, इस बात का अहंकार। मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, इस बात का अहंकार।
मैंने पीएचडी करके डॉक्टरेट हासिल करी है, इस बात का अहंकार। मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ, इस बात का अहंकार। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, इस बात का अहंकार। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इस बात का अहंकार। मेरा गला, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, इस बात का अहंकार। मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, इस बात का अहंकार। मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ, चित्रकार हूँ, शिल्पकार हूँ, इस बात का अहंकार। हर जो अच्छी चीज़ आपके साथ जो जुड़ी है, उस बात का आपको अहंकार हो जाता है, क्योंकि वो उस हर अच्छी चीज़ों से आप इंसान से भगवान बनने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे आप भगवान बनने की कोशिश करते हैं वैसा वो डाउनवर्ड पुल वापस स्टार्ट हो जाता है, और आपके अंदर ये विकार पैदा होने लगता है जिसको हम लोग कहते हैं अहंकार। और जितने भी लोग जो अहंकारी हैं उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। भाई हमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, राइज हो गए, एक ऊंचाई पे जाने के बाद इतना अहंकार हो गया, डाउनफॉल शुरू हो गया। एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, आगे बढ़ते गए, अहंकार हो गया, डाउनफॉल शुरू हो गया। तकरीबन वो सारे लोग जो एक ज़माने में मेहनत मजदूरी करके या बहुत ज़्यादा परिश्रम करके उस ऊंचाई को हासिल करते हैं, अगर वो अहंकारी बनते हैं तो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली जो है उस अहंकार को लेकर वो डूब जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने 3 विकारों के बारे में बात करी, जिसको हम लोग कहते हुए काम वासना, लोभ और अहंकार। और एक चीज़ समझने की कोशिश करो यहाँ पे। देखो, जो पहले जो 2 विकार मैंने जो आपको बताए वे काम वासना और लोभ, ये हमारे शरीर के साथ जुड़े हैं, ये हमारे शरीर के साथ जुड़े हैं। जब शरीर मर जाएगा उसके साथ जो है हमारा काम वासना और लोभ लालच ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अहंकार जो है वो आत्मा का विकार है। अहंकार जो है वो आत्मा का विकार है। इसलिए अगर अहंकारी इंसान मरने के बाद भी वो अहंकार या अहंकार को लेकर किए हुए पाप उसके साथ, आत्मा के साथ आगे संस्कार बन के चले जाएंगे, और उसका जो खामियाजा जो है उसको अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया ऑन दिस 3 डिफरेंट इश्यूज, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे 3 ही बुनियादी तौर पे विकार हैं। 6 है, बाकी के विकार के बारे में मैं अगले सेशन में इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे 3 बुनियादी विकार हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई काम वासना, लोभ लालच और अहंकार। और इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें कैसे निपटना है और किस तरह से अपने आप को इन विकारों से या इस एनिमी से हमें बचना है, इसके बारे में जो है हम लोग अगले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एनीवे यहाँ पे अभी हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड नमस्कार।